हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदेश जैन और मैं भी स्टर्लिंग का एक बहुत ही पुराना मेंबर हूँ 1997 से। तो 94, 95, 96 के समय में जब स्टर्लिंग ने मेंबरशिप बेचा तो बहुत सारे लोगों को 99 इयर्स की मेंबरशिप बेचा था और बहुत सारे प्रोमिसेस किए, बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाए और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने उसको एंजॉय भी किया और लोगों ने बहुत अपना पैसा भी डाला स्टर्लिंग के अंदर। मेंबरशिप 70,000, 80,000, लाखों की मेंबरशिप उस ज़माने में स्टर्लिंग ने 99 इयर्स की लोगों को बेचा, ऐसे जैसे कोई इन्फ्लेशन प्रूफ हॉलीडे के नाम से। और बहुत सारे वादे किए, जैसे किचन एड देंगे रूम्स में, ग्रॉसरी शॉप होगा और ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने कमिटमेंट भी किए रहे उस समय। और धीरे धीरे बहुत सालों में अब इन लोगों ने क्या करना चालू किए है कि अब ये लोगों ने इंट्रोड्यूस किया यूटिलिटी चार्जेस, गेस्ट फ़ी, एनुअल मेंटेनेंस, जो कि ये पहले कुछ भी नहीं था। पहले सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता था, गेस्ट चार्जेस भी नहीं देना पड़ता था, सिर्फ एक ऑथराइजेशन लेटर दे दो तो हो जाता था। पर अब ये धीरे धीरे ये लोगों ने स्टर्लिंग के जो पुराने मेंबर हैं उनको लूटना चालू कर दिया। उन लोगों ने उस ज़माने में लाखों रुपए दिए थे, आप इमेजिन कर सकते। अब ये लोग एनुअल मेंटेनेंस 5,000 कर दिए, हर साल इनका एनुअल मेंटेनेंस बढ़ जाता है। मैंडेटरी क्या बोलते फूड कूपन कर दिए कई रिसोर्ट्स में ये लोगों ने, और इनके रिसोर्ट में ज़्यादातर आप को बुकिंग मिलती ही नहीं है। ये लोग नो रूम करके मेंबर लोगों को बोल देते नो रूम है, और ये जो वॉक इन कस्टमर है उन लोगों को दे देते। और इन लोगों ने अपने क्या बोलते रिजर्वेशन जो इनका पोर्टल है उसमें भी मैनिपुलेट करके रखा हुआ है कि जब भी जाओ तो बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट दे तो वीकेंड्स या फेस्टिवल्स इनके हमेशा ब्लॉक ही रहते और ये दूसरे लोगों को वॉक इन कस्टमर लोगों को दे देते। इन्होंने रिसोर्ट्स का कमिटमेंट करके बेचा लोगों को, जो रिसोर्ट 25-25, 24-24 साल बना ही नहीं रिसोर्ट, और उसकी मेंबरशिप इन लोगों ने बेच दी है 97 में ही, राइट। बहुत सारे इनके इश्यूज़ हैं और अब ये 99 मेंबर्स जो है इनके लिए ऐसा लग रहा है कि लायबिलिटी बन गया और जिसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने चार्जेस इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया। अब ये चार्जेस इतने ज़्यादा है कि अगर आप बाहर किसी अच्छे होटल में भी रहोगे तो इनसे कम पैसा देना पड़ेगा आपको। और ये जो भी मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं इन लोगों का, क्या बोलते मेंबरशिप इन्होंने क्या बोलते उनको बुकिंग्स नहीं दे रहा है। जिन लोगों ने मेंबरशिप AMC दिया नहीं है, कई लोगों के मेंबरशिप इन्होंने ख़त्म भी कर दिए। ना ही लोगों ने किसी को कम्युनिकेट किया, कोई एग्रीमेंट में इन्होंने चेंजेस किया, क्लॉज किसी को पता ही नहीं चला, कोई कम्युनिकेशन नहीं लोगों का। इनका ये है कि मेंबर्स लोग इकट्ठे होते नहीं हैं। अब ये लोग क्या कर लेंगे इनके, और ये ऐसे एटीट्यूड से इनकी इतनी कंप्लेंट्स है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट में चेक कर लेंगे, पोर्टल्स में चेक कर लेंगे, जा कर के जगह जगह इनकी हज़ारों में कंप्लेंट्स हैं। इनके अगेंस्ट में कंज्यूमर फोरम केस हुआ, इनके अगेंस्ट में सब कुछ हुआ, पर ये लोगों की दादागिरी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जानते हैं कि इंडिया में बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है आम जनता को। तो मेरी आप सभी मेंबर लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सब इकट्ठे आइए और इनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो ये लोग की मनमानी चालू रहेगी। आपके पूरे पैसे डूब गए जो 99 इयर्स मेंबरशिप में आपने लगाए थे, और आप आगे भी कोई भी हॉलीडे आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये लोग आपको देना ही नहीं चाहते। और अगर देना चाहते तो इतना पैसा लेना चाहते कि जो नॉर्मल वॉक इन कस्टमर को जितना पैसा लगता है उतना आपको भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जुड़िए और सब मिलकर के इनके अगेंस्ट में एक्शन लो ताकि ये लोग सुधरे। थैंक यू।